तो सब अब ध्यान से समझना, यदि चालक धारावाही है ना, धारावाही चालक की लंबाई अनंत है, की लंबाई अनंत है ना। अब बात को समझना थोड़ा सा, ये सबसे ज्यादा काम आएगा आपके, है ना। इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा, पॉसिबल है पूरा पूरा, इस पे ज्यादा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यदि धारावाही चालक की लंबाई अनंत है, मैं उधर ले जाता हूं आपको। आपने एंगल φ1 और φ2 किससे लिए? ओपी से। देखो आप ओपी के संगत ले रखे हैं आपने, है ना। अब जैसे जैसे अनंत लंबाई होगी तो तार एक्स सिरे से भी बढ़ेगा, वाई सिरे से भी बढ़ेगा। अब ध्यान से देखना, तार को नीचे लाओ, φ1 बढ़ेगा, तार की लंबाई ऊपर करो तो ये φ2 बढ़ेगा, है ना। तो जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ती जाएगी φ1 और φ2 भी बढ़ता जाएगा। अब क्योंकि आप अनंत लंबाई की कह रहे हो, तो अनंत लंबाई के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। अनंत लंबाई के लिए एंगल φ1 बराबर होगा एंगल φ2 के, और ये लगभग कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। आप चित्र को जैसे मैंने आपको समझाया, 90 डिग्री तो हो ही नहीं सकता, 89 रह सकता ही है। लेकिन अब मैंने अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेना है, क्योंकि वह एंगल जिसे आप देखना चाह रहे हो उसको देखने के लिए एक बार ध्यान रखना, वो ओपी के संगत है। तो एक्स सिरा इधर बढ़ेगा तो φ1 बढ़ता, वाई सिरा बढ़ेगा तो φ2 बढ़ेगा। ये पी तो कनेक्ट रखना है ना आपको एक्स और वाई से, तो 90 डिग्री कैसे हो जाएगा? हाँ, अब अनंत लंबाई तो अप्रोक्सीमेटली उसको 90 डिग्री अपन अज्यूम कर सकते हैं, तो होगा तो 90 से कम ही, लेकिन मैंने उसको कह दिया कि अप्रोक्सीमेटली आप कितना अज्यूम कर लो? 90 डिग्री। अब ये दो में पुट कर दो सब, फॉर्मूला जो है 2 से अनंत लंबाई के तार के लिए b μ0 I अपॉन 4 पाई d साइन φ1 की वैल्यू भी π/2 एंड साई φ2 की वैल्यू वही है, तो साइन 90 प्लस साइन 90 यानी 1 और 1 2 हो गया। तो b इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 4 पाई d इंटू 2, और इंटू 2 हुआ तो अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र μ0 I अपॉन 2 पाई d होगा। अब साहब ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला आप मिक्सअप कर दोगे वृत्ताकार कुंडली के केंद्र वाले से मिक्सअप कर दोगे, क्योंकि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र μ0 Ni अपॉन 2r होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र μ0 Ni अपॉन 2r है। ये वृत्ताकार कुंडली के केंद्र के लिए है। अब आपके साथ क्या होगा कि आप कंफ्यूज जाएंगे, ये और ये मिक्स हो जाएंगे आपके, और आपको पाई जहां दिख जाएगा तो आप सोचेंगे पाई सीधे लंबे तार में तो कैसे हो सकता है, तो आप इस फॉर्मूले को उस जगह चेप देंगे, यानी वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र आप इसको समझेंगे। तो वो आपको मैंने पहले ही आगाह कर दिया कि आप दोनों में अंतर रखिएगा। वो जो चुंबकीय क्षेत्र देखा है मैंने आपको, वो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण है, और ये अनंत लंबाई के तार के कारण। मैं उसको फिलहाल मिटा देता हूं ताकि सामने रखने के कारण कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो समझ में आएगी बात कि आपको ये ध्यान रखना है, दोनों फॉर्मूलों में अंतर रखना है। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है, ये मैं आपको पहले। अब कुछ और चीजें उससे निकाल रहे हैं, तो कुछ और चीजें निकाल रहे हैं विशेष परिस्थिति में। जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको न्यूमेरिकल वगैरह में आवश्यकता इसलिए निकाल रहे हैं। बस मैं एकेडमिक वाले बच्चों से कहता हूं वो यहीं पर एंड कर दें, अगला ना देखें, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। न्यूमेरिकल
अप्रोच वो इतनी नहीं कर पाएंगे। मैं अगली चीज जो दिखा रहा हूं वो ओनली फॉर कंपटीशन पर्पज है ना। अगली बात है सीमित लंबाई के चालक के लिए अगर मान लो सीमित लंबाई होती, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं होता, तो सीमित लंबाई होती ये लिए सब एक्स वाई, तो आप एक सिरे से ही ले लेते हैं ना बिंदु P की दूरी, ताकि फाई 1 की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तो केवल ये एक ही कोण रह जाता जिसको आपने फाई 2 कहा है, तो फाई 2 की जगह केवल क्या लिख देते आप, फाई लिख देते। ये लो सब। तो अगर लंबाई सीमित होती तो हम एक सिरे से ही लंबवत दूरी ले लेते। अभी तो हमने देखो तार की कोई सीमित लंबाई नहीं थी, तो फिलहाल जो हमने किया था, जो हम करके निपटे हैं, उसमें तो हमने देखो यहां से लिए। जब तार ही सीमित लंबाई का है तो एक सिरे से लंबवत दूरी अज्यूम कर लो आप, जैसे अपन ने ले ली। अब साहब आपके इस केस में फाई 1 तो हो गया गायब, और फिर फाई 2 ही रह गया, तो फाई 2 को फाई 2 क्यों लिखो, जब फाई 1 रहा ही नहीं, तो आप फाई 2 को डायरेक्ट क्या लिख दो, 0 लिख दो। अब देखो 2 से, है ना, 2 से 2 क्या बोलता है सीमित लंबाई के लिए, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी, है ना, साइन फाई 1 तो 0 है, खत्म करो, एंड साइन फाई 2 कितना, फाई 2 की जगह अपन फाई लिख देते हैं, तो ये फॉर्मूला ले गया बी म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन फाई। तो अगर सीमित लंबाई का तार है जिसके एक सिरे से प्रेक्षण बिंदु की दूरी डी है, सीमित लंबाई का ऐसा तार जिसके एक सिरे से प्रेक्षण बिंदु डी दूरी पर है। मैं आपको बता रहा हूं, एकेडमिक वाले इसके चक्कर में ना पड़े, कंफ्यूज हो जाएंगे वो, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र इतना। अब यदि, है ना, यदि लंबाई अनंत हो, अब ध्यान रखें, पहले जो आप देख रहे थे उसमें लंबाई दोनों सिरों से बढ़ रही थी, एक्स सिरे से भी और वाई सिरे से भी। अब जो देख रहे हैं उसमें एक सिरे से लंबाई नहीं बढ़ सकती, वो तो अपन ने फिक्स कर दिया, वहां से तो लंबवत दूरी पी ले ली, उसके बाद ये फॉर्मूला बना दिया ऊपर जो आपके सामने दिख रहा है। अब तो अनंत लंबाई है तो तार किधर से बढ़ेगा, वाई से ही बढ़ेगा। अब एक्स से बढ़ता हुआ नहीं देखे हुए आप। तो साहब यदि लंबाई अनंत हो तो अब आप क्या नाम से फाई बराबर कितना करेंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90। जैसे आपने फाई 1 और फाई 2 भी किया ही था, ये रहा, है ना। अब क्योंकि लंबाई आप एक ही सिरे से ले रहे तो फाई अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 90। फाई 1 तो बचा ही नहीं ना, फाई 1 तो 0 हो गया। अब देखो, इसलिए अब अनंत लंबाई लेते हैं तो म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 मतलब पाई बाई 2 साइन 91, तो बी बराबर म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी। अब मैं एकेडमिक वाले बच्चों को इससे मना कर रहा था कि ये भी अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, और ये भी अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन अगर आपसे कोई सिंपल ये कहता अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो आप यही लिखेंगे। ये तो स्पेशल केस है, ये तब अनंत लंबाई जबकि एक सिरे से आपने लंबवत दूरी ले रखी हो। एक सिरे से लंबवत दूरी अगर डी है तो उस केस में तार अगर अनंत लंबाई का तो चुंबकीय क्षेत्र है, वरना ये नहीं है। तो आपको
बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसमें और उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसी वजह से मैंने क्या है कि ये आपको कहा कि एकेडमिक वाले बच्चे इसको न देखें। जो बच्चा कंपटीशन का है वो तो समझ जाएगा, उसको तो समझ में आ जाएगा, कंपटीशन जो दे रहा है वो समझता है कि इसमें क्या सिचुएशन और इसमें क्या सिचुएशन। तो बच्चों से ये आपकी एप्लीकेशंस खत्म होती है ना। बायोसावर्त की 2 ही एप्लीकेशन थी, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एक सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट निकला। अब मैं आगे की तरफ और चुंबकीय क्षेत्रों की गणना करूं तो मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपको पहले चुंबक से फैमिलियर कर दूंगा, तो अब मैं न्यूमेरिकल करूंगा। अभी से चालू कर देता हूं। ये एपिसोड हालांकि लंबा नहीं होने देंगे, इसमें कम न्यूमेरिकल डाल देंगे छोटे छोटे करके, या एक बड़ा न्यूमेरिकल डाल देते हैं, है ना। अगला जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल का ही लेंगे। तो पहले अपन बायोसावर्त की जो एप्लीकेशन है, इटसेल्फ बायोसावर्त है, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर न्यूमेरिकल के बाद अगली अपन एप्लीकेशन या अपना अगला टॉपिक लेंगे। एप्लीकेशन तो खत्म हो गया ना। तो सब अब मैं इसका एक लेटेस्ट हाथ के हाथ इसका एक न्यूमेरिकल लेता हूं, और चित्र वाले न्यूमेरिकल में आपको कैलकुलेशन करना सिखाता हूं, है ना। थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए, सब देखो तरीके से होगा, है ना। अब इसमें ये मैंने एक वृत्त बना दिया, हालांकि बोर्ड में डिजिटल बोर्ड है तो ये चीजें मिटानी पड़ जाती। ये इनफाइनाइट है ना, क्या क्या मिटाना है अभी चक्कर तो पड़ेगा, देखो मिटाते समय। ये सेंटर है साहब इसका, है ना, ये सेंटर क्लियर। इसकी रेडियस मैं बता दूं, आर 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 और ये आर, है ना। चित्र वाला न्यूमेरिकल है, देखने में थोड़ा आनंद लीजिए आप, है ना। इनफाइनाइट लेंथ है इसकी, ये 2 वायर हैं। अभी सब मैं अरेंज करके आपको देता हूं, मुझे अब बीच में डिलीट करनी पड़ेगी, जैसे ये करना है, लेकिन ये करते ही सारा चक्कर बढ़ जाए। कोई बात नहीं, अभी मैं ये इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, है ना। ये वृत्त था साहब, अब उस वृत्त को मैं कंप्लीट कर देता हूं। ये ऐसे था वो वृत्त जो मिट चुका है, ये मिटाना था, ये मिटाना था, अब आप समझ ही चुके। तो आर त्रिज्या का वृत्त था ये, है ना, थोड़ा सा ठीक है। अब धारा की दिशा दिखा देता हूं मैं। ये मैंने धारा की दिशा दिखानी है, ये धारा है ना, ये धारा की दिशा सेम, ये त्रिज्या है साहब, है ना, इसको अलग से इसमें मत जोड़िए ना, ये जोड़ेंगे नहीं, ये तो डिस्टेंसेज है। मैं आपको इसमें काट काट के दिखा दूं, चलो काट के दिखाने के बजाय एक बार ये यूं कर देता हूं ना, ये आर आ रही है, त्रिज्याएं हैं ये, ठीक है। चलो सब धारा का मान भी लिख देता हूं मैं, आई सभी जगह, है ना। ये धारा का मान भी, चित्र वाला न्यूमेरिकल है, इंटरेस्ट लीजिए। इसके पार्ट दिखा देता हूं, ए बी सी डी ई, है ना। इधर ले लें एफ जी एच आई जे। अब सब क्वेश्चन समझ लो। धारावाही चालक है, दिखाई दे चित्र आपके सामने कंप्लीट हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा हो तो समझने का प्रयास करें। ये कह रहा है कि ये बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। अब आपको बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, चित्र वाला न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आप इसको एंजॉय करें। केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, है ना, ठीक है। अब मैं पार्ट कर रहा हूं, पार्ट देखो कैसे करते हैं, ये आपने सीखना है ना। ए बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र, है ना,
मैं कुछ सोच के कर रहा हूं, वो आपको भी सब बता दूंगा। प्लस डी के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसको एक तरफ सेपरेट कर देता हूं। मैंने ये वाला पोर्शन ले लिया, ये वाला पोर्शन ले लिया। अब क्यों साथ ले वो भी आपके सामने है। दूसरा सब एफ जी के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एफ जी के कारण, है ना। और एक ले लेता हूं मैं आई जे के कारण चुंबकीय क्षेत्र, है ना। एफ जी आई जे दोनों हो गए ना। आई जे के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों पार्ट भी आ गए, पार्ट करने पड़ते हैं। अब ये बचता है ना वृत्त जैसा पार्ट, BCD, BCD, है ना सब। बड़ा थोड़ा सा कंफर्टेबली देखिए, क्योंकि चित्र वाले न्यूमेरिकल है तो इंटरेस्ट आएगा इनमें, इसलिए मैंने पहले GC चालू किया है। BCD और GHI, GHI, है ना। ये सब सारे चुंबकीय क्षेत्र जोड़ दो, कुल चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो ये तो आपको भी समझ में आ गया कि मैंने 6 टुकड़े किए, 6 से ज्यादा है भी नहीं, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र इन 6 टुकड़ों के कारण चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर। अब देखो मैं आपको 1 बाय 1 समझाता जाता हूं और पीस लेता जाता हूं, है ना। सबसे पहले मैं AB की बात करूं और DE की बात करूं। ध्यान से देखो, AB व DE ऐसे अनंत लंबाई के तार हैं जिनके एक सिरे से प्रेक्षण बिंदु R दूरी पर है। देखो अनंत लंबाई का तार जिसके एक सिरे से प्रेक्षण बिंदु R दूरी पर है। ऐसे DE को देखो, अनंत लंबाई का तार जिसके एक सिरे से प्रेक्षण बिंदु की दूरी को देखो अनंत है, सॉरी R है। अब अभी ये फॉर्मूला आपको मैं पढ़ा के निपटाऊं। ऐसा तार जिसके एक सिरे से प्रेक्षण बिंदु की दूरी या लंबवत दूरी P है और तार अनंत लंबाई का, उसके कारण चुंबकीय μ0 I/4πd, D की जगह अपने R आ जाएगा। तो सब ये मैंने AB व D के लिए मैंने बता ही दिया। AB और D क्या है? ऐसे अनंत लंबाई के तार जिनके एक सिरे से प्रेक्षण बिंदु की लंबवत दूरी R है। तो सब AB और DE इन दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र μ0 I/4π, D की जगह कितना आ गया R। तो ये फॉर्मूले का साहब आपके यूज करके दिखा दिया मैंने। ये केवल किसके लिए? ऐसे अनंत लंबाई का तार जिसके एक सिरे से प्रेक्षण बिंदु की लंबवत दूरी D है। तो ये भी अनंत लंबाई का तार है जो मैंने लिया था, जिसके एक सिरे से प्रेक्षण बिंदु की दूरी स्मॉल r है। तो ये दोनों साफ सेटिस्फाई हो गए। अब आप समझ गए कि मैंने दोनों एक साथ क्यों लिए थे, क्योंकि दोनों सेम चीज थे, दोनों के दोनों। अब आ जाओ सब FG, ये FG और IJ है ना। FG और IJ की बात करो, देखो ध्यान से। FG पर आप कोई अल्पांश लेते हैं, देखता हूं मैं आपको अल्पांश दिखाता हूं व्हाइट कलर से, या IJ पर कोई अल्पांश लेते हैं, ये व्हाइट कलर से दिखा दिया। बायो सावर्ट कहते हैं इसे किससे मिलाओ? प्रेक्षण बिंदु से। बायो सावर्ट कहते हैं इसे किससे मिलाओ? प्रेक्षण बिंदु से। अब आप देखें मैं किसकी बात कर रहा था? FG व IJ के बारे में बात कर रहा था, है ना। बस काम खत्म होने वाला है। चित्र वाले न्यूमेरिकल कठिन नहीं होते हैं, चित्र वाले न्यूमेरिकल इजी होते हैं, बस उसको ये प्यार से समझना चाहिए। तो साहब भाग FG व IJ के लिए, है ना। अब बायो सावर्ट कहते हैं कि आपको अगर कुछ भी फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा हो तो आप अल्पांश लो, ले लिया, उसको प्रेक्षण बिंदु से मिलाओ, मिला दिया,
जब आपका कुछ भी, आपको कोई किसी शेप के लिए फॉर्मूला तैयार नहीं हो तो आप डायरेक्ट बायो सावर्त लगा दो। बायो सावर्त बेस्ट ऑप्शन है, कोई लफड़ा ही नहीं है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप किसी की तरफ मत दो, डायरेक्ट बायो सावर्त लगा दो। अब इन दोनों पे देखो, अल्पाइन डीएल पैरेलल है आर के, ये देखो दोनों पैरेलल है, यानी सीधी सीधी बात है कि थीटा या तो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, दोनों पैरेलल हो गए ना, डीएल और आर। अब इससे थीटा 0 के तो इससे 180 कहना पड़ेगा। और अपन जानते हैं कि बायो सावर्त में थीटा बराबर 0 डिग्री हो 180 डिग्री हो तो दोनों ही स्थितियों में साइन थीटा यानी साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होगा। इसलिए ये दो पार्ट हैं बी एफ जी और बी आई जे, इन दोनों के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र 0 है। तो पहले पार्ट के कारण निकाल लिया है, पहले का सेट हो ही गया। दूसरे पार्ट का आपको पता पड़ ही गया, सभी मान 1 में रखने हैं। अब आ जाओ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बीसीडी एंड जीएचआई, तो बीसीडी एंड जीएचआई के लिए अब इसकी बात करो साहब। दोनों वृत्त के भाग हैं, एक सर्किल का पार्ट है, ये भी एक सर्किल का पार्ट है, मैंने बना ही दिया था शुरू में, ये भी सर्किल का पार्ट है। दोनों की लेंथ भी सेम ही है, ये भी 1/4 ऑफ रेडियस है, सॉरी परिधि का चौथाई है, ये भी परिधि का चौथाई है। भाई अपन ने 4 पार्ट कर लिए, ये वाले तो गायब कर ही दिए थे शुरू में, मिटाए जो है। तो सब दोनों की लंबाई भी समान है, दोनों में धारा भी समान है, इसमें भी आई है इसमें भी आई है, दोनों से बिंदु ओ की दूरी भी समान है, तो दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो समान होगा। कहां पर? ओ पर। बिल्कुल सही, आप भी सहमत हैं इस बात से, क्योंकि सब कुछ दोनों में समान है तो दोनों के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र भी समान होगा। लेकिन अब ध्यान से देखना, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखना। धारा नीचे अंगूठे से, चारों उंगलियां किसको दिखा रही हैं? ऑब्जर्वेशन पॉइंट को दिखा रही हैं, प्रेक्षण बिंदु को दिखा रही हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र कहां आया? चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर। तो सब अगर मान लीजिए आप बात करें GHI है ना, तो मैं इसे लिख देता हूं BGHI। चुंबकीय क्षेत्र से समान है लेकिन दिशा कहां आई? तल के लंबवत अंदर की ओर। तल के लंबवत अंदर की ओर को अपन किससे दिखाते हैं? क्रॉस से। ठीक है सब। अब आ जाओ साहब BCD, इसकी बात करो, है ना। बात तो ऐसे ही रहेगा, अब मैं उसका कुछ कर नहीं सकता, कोशिश चलो ये हो गया, है ना। ये देखो धारा की दिशा नीचे अंगूठे की तरफ, चारों फिंगर बिंदु O की तरफ झांक रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहां गया? बाहर। तो BCD के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र देखें BCD, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र देखें तो ये तल के लंबवत बाहर। अब देखो साहब, दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है, क्योंकि ये भी परिधि का 1/4 है, ये भी परिधि का 1/4। दोनों से बिंदु P की दूरी भी, O की दूरी भी समान है, दोनों में धारा भी समान है, लेकिन दोनों के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में। GHI के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, जबकि BCD के कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर है। तो साहब इसलिए BGHI इज इक्वल टू माइनस BBCD, यानी दोनों का टोटल करें, है ना, यानी BGHI प्लस BBCD दोनों का टोटल क्या होगा? 0 होगा। तो कहने का मतलब, पहले तो आप ये समझ होंगे कि पार्ट किस स्टाइल में करते हैं या क्या सोच रहती है एक जैसे पार्ट की।
अब बस आपको फाइनली ये सभी वैल्यू 6 टुकड़े किए थे आपने, ये 6 की 6 वैल्यू आपको किस में रखनी है, एक में, बस एक में रख दें। यहाँ पे मेरे पास स्पेस है तो एक में रख देता हूं, एक से रखो सब खटाखट खटाखट। ए बी डी का लिख ही दिया अपन ने, कितना आया μ0I अपॉन 4π r, ये रहा। और दूसरा वाला भी कितना है μ0I अपॉन 4π r। तो ये सब दोनों लिख दिए, यहां से देखो μ0I अपॉन 4। अब इन दोनों की बात करो, इन दोनों के कारण 0 है तो सब +0 एंड अगेन 0, ये भी हो गया सब दोनों के कारण। इन दोनों का टोटल कितना है 0, इन दोनों का टोटल 0 है ना। तो बस यही बचा आपके पास, तो क्या लिखोगे साहब, बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों का आप टोटल कर दो तो μ0I है ना अपॉन, अभी आप 2 कर दो, 2 गुना करोगे तो ये 2 नीचे कट जाएगा, तो μ0I अपॉन 2πr जोड़ दिया मैंने ना। तो अब 1 और 1 2 हो गए, तो दुगना कर दिया, 2 से मैंने 2 पाया। तो ये सब बिंदुओं पर चुंबकीय चित्र वाला न्यूमेरिकल है। ऐसे 1-2 इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल चित्र वाले और कराएंगे अपन, और लेंगे है ना, और फिर दूसरे थ्योरी वाले भी ले लेंगे। लेकिन आप अभी न्यूमेरिकल से थोड़ा सा इनको देखें, इनको समझें। चित्र वाले न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, इससे चुंबक समझ में भी आता है, उसकी उपयोगिता समझ में आती है। तो मेरा तो आपसे यही गुजारिश है कि मैं अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल ही दूंगा और अच्छी कोशिश करूंगा इसी तरह से कि एक एक बारीकी समझाने की कोशिश करें। लेकिन हर चीज़ के लिए एक समय सीमा, जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो होती है, सामने होते हो तो बात अलग है, पर रिकॉर्डिंग में तो हमारे पास समय सीमाएं रहती हैं। आप भी अधिक समय तक नहीं देख पाते, हम भी अधिक समय तक नहीं सुना पाते, है ना। तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल एक नेक्स्ट लेक्चर ही न्यूमेरिकल का लेने का मूड बना है, फिर देख लेंगे। अगर बचता है, बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब अगला टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उससे पहले चुंबक आपको फर्स्ट क्लास है। तो बच्चों बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।